पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप के दीगर तमाम मैचेस खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तवील मुशावरत के बाद ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में ना लाई। बांग्लादेश को मजबूरन वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का ऐलान करना पड़ा था। आईसीसी ने पाकिस्तानी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की उम्मीद लगा ली। कौमी पॉलिसी मामलात पे हुकूमती किरदार का एहतराम, मगर फैसला दुनिया भर में खेलों के मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द-ए-अमल। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज दोपहर श्रीलंका रवाना होगी। नीदरलैंड्स, अमरीका और नमीबिया के खिलाफ इब्तिदाई मैचेस शेड्यूल। कौमी टीम भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करके भी अगले मरहले में पहुंच सकती है। पाकिस्तान के बायकॉट से आईसीसी के बड़े इवेंट को बड़ा माली झटका लगेगा। मेगा इवेंट की 40 से 45% आमदनी पाक भारत मैच से होती है। पाक भारत मैच न होने से वर्ल्ड कप की रौनकें मांद पड़ जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की ऑफिशियल जर्सी की रूनुमाई कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के बाद खुसूसी तकरीब में कप्तान सलमान आगा और दीगर खिलाड़ी नई जर्सी पहने दिखाई दिए। जर्सी को मार्को एडिशन का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात आज मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के माली हुकूक पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे वॉन्ट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के 1000 हमले हम पर कर लें। बलूचिस्तान में फोर्सेस ने 2 रोज में 145 दहशतगर्द ठिकाने लगाए। वतन दुश्मनों ने 5 खवातीन और 3 बच्चों समेत 31 सिविलियंस और फोर्सेस के 17 जवानों को शहीद कर दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं कि ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। बलूचिस्तान दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस। ख्वाजा आसिफ ने भारत और कलअदम BLA को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दे दिए। वजीर दिफा ने वाज़े किया कि कलअदम BLA को भारत से फंडिंग मिल रही है। तवील जंग में फतह पाकिस्तान की ही होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। दहशतगर्द हमलों में जख्मी अहलकारों की अयादत। सेहतियाब होकर दोबारा फितने के खिलाफ लड़ेंगे, जख्मी पुलिस अहलकारों का अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने यौम यकजहती मुहाफ़िज़ीन वतन मनाया। मुल्क भर में रैलियाँ और दुआया इज्तिमात का इनेकाद। कल बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है KPK की हुकूमत पे। उसने जो कहा है कि बद इंतजामी भी है, बदउनवानी भी है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कल का जिरगा एक जोरदार तमाचा है KP गवर्नमेंट के मुंह पे। अतातारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तीरा के लिए मिलने वाले 4 अरब रुपए के इस्तेमाल पर सवालात उठा दिए। बताया जाए रकम कहाँ खर्च हुई। बाड़ा कबायली जिरगे ने गुज़िश्ता रोज़ सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। तीरा के लोगों की मदद के लिए पाक फौज आगे आगे रहती है, सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। जिरगा मिश्रान ने मुतासरीन तीरा के मसाइल को कौमी मसला करार दे दिया। सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद ही आबादी का आर्जी इनखला हुआ। मुतासरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। 4 अरब रुपए की तकसीम में मुबैना करप्शन, अक़रबा परवरी और सियासी मदाखलत नाकाबिल कबूल करार दे दी।
पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली, जियालों की सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में टैक्स गर्दी होने का दावा, वाज़ेह किया कि कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी शहर में नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से शहर कायद का फैसला करवाने की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के फायर टेंडर नवाबशाह और लाड़काना में खड़े होने के इल्जाम। कराची के इलाके लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी के 150 कारकुन MQM पाकिस्तान में शामिल हो गए। 5 कारकुनान की MQM में वापसी हो गई। 145 कारकुनान ने पहली बार मुत्तहदा में शमूलियत इख्तियार की है। जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को सिंध असम्बली पर धरने का ऐलान कर दिया। सानहे गुल प्लाजा में इंसान जल रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। हाफिज नईम का कराची में शार फैसल पर जीने दो कराची मार्च से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। मनकीरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का भी ऐलान। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा लाहौर में दाता दरबार हाज़री। दोनों ने रहनुमाओं ने मज़ार पर फातिहा ख़वानी की। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तफसीली और इजाफी राय जारी कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुंसिफाना ट्रायल के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मुताबिक ट्रायल में शफाफियत, ड्यू प्रोसेस और अदालती गैर जानिबदारी बुरी तरह मुतासिर हुई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा मीरपुर में अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुमकिना एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नज़रबंद कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 लाशें मिली। न्यू कराची में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। शिकारपुर में कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 4 डकैतों ने सरेंडर कर दिया। केयर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्जिमान कत्ल, डकैती और पुलिस हमले समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत ने अपने जंगी बजट में 15% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। भारतीय अखबार के मुताबिक मोदी सरकार ने दिफाई बजट 6 से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे की उम्मीद। तेहरान के साथ बातचीत की तस्दीक भी कर दी। ईरान को एटमी हथियारों से दस्तबरदारी की काबिल कबूल डील का एक बार फिर मशवरा दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि जौहरी हथियारों से पाक और मुंसिफाना डील यकीनी बनाने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 2 टोक पैगाम में कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगी जहाज़ों की रवानगी का जिक्र करते हैं, लेकिन ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरान का दौरा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी से मुलाकात। अमरीका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़े के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। बांग्लादेश में नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल केस के मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम करीम मसूद उर्फ राहुल के
करीबी साथी फैसल रुबैल का कत्ल सियासी इंतकाम करार दे दिया। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत की, लंगर खाने में खाना खाया। 4 रोज़ क़याम के दौरान आलमी बैंक के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार, हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 21 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। बलोचिस्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। पतंगों की फ़रोख्त के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। तेज़ मांझा, नायलॉन और प्लास्टिक की डोर का इस्तेमाल जुर्म होगा। लाहौर में बसंत के ऐलान पर लूटमार का बाजार गर्म। गुड्डे और पतंगे 200 रुपये से 12,000 रुपये की कीमत में फ़रोख्त होने लगे। बसंत बनाने के शौकीन अफराद महंगे दामों से परेशान। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान का T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। आखिरी मैच में मेहमान टीम को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना। शाहीनों ने कैंगरूज के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। साइम अयूब 56 और बाबर ने 50 रन बनाए। शाहीन शाह की 2 और मोहम्मद नवाज की 5 विकेटें। पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। रिवायती हरीफ भारत ने 58 रन से शिकस्त दे दी। 253 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 194 रन पर ढेर। भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। PSL की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद की लॉन्चिंग तकरीब 7 फरवरी को नियाज स्टेडियम में होगी। लोगो और नाम का ऐलान किया जाएगा। कराची से हैदराबाद तक रैली निकाली जाएगी। कॉन्सर्ट और आतिशबाजी होगी। मशहूर गुलकार सैफ समेजो आवाज़ का जादू जगाएंगे। गुजरांवाला में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी के इश्तिराक से 15 साल बाद रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। पंजाब भर से टीमों की शिरकत।